एक बार फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 8। बच्चे काफ़ी पता नहीं क्यों इस चैप्टर से बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से इन्वेंट किया हुआ है। तो जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेज़र। तो जहाँ पर किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड को क्या किया जाए, मेज़र किया जाता है, उसी को कह देते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। हम किसी भी ट्राइंगल के साइड और एंगल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेशनशिप जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में किस किस के बीच में होता है, एंगल्स और साइड्स की। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। अब मैं ऐसे तो कह सकती हूँ, जैसे एक मैंने ट्राइंगल ले लिया ABC, B पर राइट एंगल है ये, तो मैं ऐसे तो मैं जान सकती हूँ कि B राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड या जस्ट अपोजिट वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। लेकिन अब बाकी का क्या होता है, मैं बेस किसको मानूं और परपेंडिकुलर किसको मानूं। अभी तक तो हम किसी को भी बेस मान लेते थे, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेते थे, क्योंकि वहाँ पर एंगल डिफाइन नहीं होते थे। अब यहाँ पर एंगल डिफाइन होंगे तो हम बेस किसको मानेंगे और परपेंडिकुलर किसको मानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर एंगल ए दे रखा है, अगर एंगल ए दे रखा है तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड या जस्ट अपोजिट साइड को कहते हैं हम परपेंडिकुलर। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, या फिर हम जिसको कह सकते हैं अपोजिट साइड, और इसको कह सकते हैं हम एडजेसेंट साइड। यानी एक हाइपोटेनियस, तो हमें पता ही है कि हाइपोटेनियस हमारी राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होगी। अब हमको परपेंडिकुलर साइड भी पता चल गई कि एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, और बाकी की साइड जो बची वो हो गया हमारा बेस। ठीक है। अब सपोज दैट इसमें एंगल ये नहीं दे रखा होता ए, अगर एंगल सी दे रखा होता, तो जैसे कि हमने एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, सपोज दैट मैंने ये दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC, इसमें भी राइट एंगल बाई बी पे ही है। ठीक है। मैं कहूँ मुझे ए एंगल नहीं चाहिए, मुझे एंगल चाहिए सी। क्वेश्चन में एंगल सी दे रखा है, तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी हो गई, AB, तो इसको मान लिया मैंने परपेंडिकुलर। बाकी जो भी साइड बची, हाइपोटेनियस तो हमारी ऑलवेज यही रहेगी 90 के जस्ट सामने की, बाकी जो भी साइड बची वो हो गई हमारी बेस। ठीक है। तो ऐसे हम एंगल के अकॉर्डिंग साइड चलते हैं। अब बात होती है कि जो ये रेशियो होते हैं ये होते क्या हैं और हम इनको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो जो रेशियो होते हैं ये हमारे होते हैं, लिख देती हूँ मैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सैक एंड कोसैक। ठीक है। अब इनको हम निकालते कैसे हैं भाई, ये चीज़ होती क्या है, हम इनको निकालते कैसे हैं। तो इसका एक सीधा सा एक समझ लो फॉर्मूला लर्न कर लो, जिसको हम लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ साइड में, जिसको याद कर लेते हैं हम। पाकिस्तान भूखा प्यासा को डिवाइड कर दिया हिंदुस्तान हरा भरा, PBP अपॉन HHB। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। ये होती है इसकी ट्रिक। अब हम इनके रेशियो कैसे फाइंड करते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट रेशियो होता है P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो जो फर्स्ट रेशियो हो गया वो हो गया हमारा साइन का। तो यानी साइन इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। ठीक है। तो हम पहले वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं साइन A। पहले वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एंगल हमने क्या लिया है, ए एंगल लिया है हमने, सबको एंगल दे दिया है हमने A। ठीक है। तो हमें एंगल चाहिए A, तो एंगल ए से परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई, BC।
तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस जो है वही लिख देंगे ए सी। ठीक है, अब नेक्स्ट रेशियो क्या होता है हमारा, बात आती है कॉस। तो फर्स्ट होता है साइन का, सेकंड होता है कॉस का। तो बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, एंगल ए ही है, तो बेस हो गया हमारा ए बी। तो ए बी हो गया बेस, पहले यहाँ लिख देते हैं हम बी अपॉन एच इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या कह रहा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस वही है ए अपॉन सी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है हमारा, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब बात आती है टेन की। तो टेन का रेशियो जो बाकी बचा पी अपॉन एच, पी अपॉन बी। ठीक है, तो P क्या है BC और B क्या है AB। तो लिख दिया 10 के लिए हमने P अपॉन B इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई कॉट का रेशियो क्या होगा, सेक का क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, क्योंकि 3 रेशियो यहाँ से हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो जो 10 का है, अब पहले तो हमने ऐसे स्टार्ट किया था, अब हम ऐसे करेंगे, ऐसे स्टार्ट कैसे करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो रेसिप्रोकल करते जाएंगे। पहले हमने न्यूमिनेटर इसको माना, डिनोमिनेटर इसको, अब क्या करेंगे नियूमिनेटर इसको, डिनोमिनेटर इसको। ठीक है, तो कॉस के लिए कोसेक के कॉट के लिए क्या हो गया बी अपॉन पी। तो अभी आगे बता भी दूंगी, पी अपॉन बी नहीं बी अपॉन पी, सॉरी, क्योंकि 10 था P अपॉन बी, तो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो हमने इसको लिख दिया B अपॉन पी। तो वैल्यूज चेंज हो गई ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ऐसे ही सेक, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, या देख भी लो H अपॉन बी हो गया, तो हमने इसको लिख दिया H अपॉन बी। तो H अपॉन बी की वैल्यू क्या हो गई ए सी अपॉन ए बी। और जो कोसेक होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देख लो P अपॉन बी, अब हमने इसका उल्टा कर दिया तो H अपॉन पी। तो H अपॉन पी जिसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर एंगल उसने ए माना है, तो अगर यहाँ पर एंगल ए नहीं मानता, एंगल सी मानता, मैं एक बता दूँ चलो साइड में, कि जब एंगल सी माने तो क्या लेंगे हम, मैंने कह दिया भाई साइन सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ठीक है, तो साइन क्या होता है P अपॉन एच। तो इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करो, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी। ठीक है, तो यहाँ चेंज हो गई, देखो वैल्यू, इसकी एंगल ए से वैल्यू ये आ रही है और इसकी एंगल सी से वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एंगल मैंने आपको बता दिया है एंगल कैसे लेते हैं। तो अब एक चीज़ और बता दूं, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, और कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, और सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का, और कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का। ठीक है, कुछ और रेशियो हैं जिन्हें मैं बता देती हूँ, एक्स्ट्रा में जो रेशियो हैं उनको हम क्या लिखते हैं। तो देखो, जो साइन है, साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, अभी एंगल हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और कोसेक को भी लिख सकते हैं हम, तो कोसेक थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि मैंने बताया एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह टेन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम क्या 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपको जो टॉपिक नहीं आता है वो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूँगी। थैंक यू।